फ्रेंड्स, क्लास 12 का रिज़ल्ट आ चुका है 13 जुलाई 2020 को। तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ कन्फ्यूजन होते हैं रिज़ल्ट को लेके, तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 12th में दो तरह से बच्चे कोर्स करते हैं, एक PCM और एक PCB। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाता है, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो इंग्लिश तो लेगा ही। इंग्लिश 4 सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है, जो वो आप अपने चॉइस के पर लेते हैं बच्चे। और कुछ स्कूल्स जो होते हैं वो कुछ खास सब्जेक्ट को रखते हैं एक्स्ट्रा में, तो बच्चे वही सारे बच्चे वही सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे एक सैम्पल है मेरे पास रिजल्ट का, इसमें दिया गया है हिंद म्यूजिकल वोकल, हिंदुस्तानी म्यूजिकल वोकल। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, 034 कोड नंबर है इसका। और ये रिज़ल्ट मेरे पास जो है वो PCM, अकॉर्डिंग टू PCM है। इस बच्चे ने जो है इस सब्जेक्ट PCM लिया हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश कोर मेन सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एडिशनल में हिंदी म्यूजिक वोकल है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि चेंजिंग हैं, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो PCM और PCB जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी एक PCMB होता है कोर्स, जिसमें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिए जाते हैं। लेकिन ये अच्छा चॉइस नहीं होता है PCMB, क्योंकि मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है PCMB। क्योंकि वो जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट लेते हैं वो अपने फ्यूचर को देखते हुए लेते हैं कि मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। बायोलॉजी लेते हैं कि बायोलॉजी लेते हैं चाहे मेडिकल फील्ड में जाना हो। और तो कॉमर्स और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे टाइप के कोर्स हैं, तो उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं PCM और PCB की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट वो तो 12th में होना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ये PCM का रिज़ल्ट है। ये PCM कोर्स जो है सब्जेक्ट का रिज़ल्ट है। तो RT यहाँ पे अब देखेंगे, RT लिखा हुआ है। तो RT का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है RT का मतलब है रिपीट थ्योरी पेपर। मतलब इसमें आपको मिनिमम मार्क्स, जितने पास मार्क्स चाहिए था वो आपको नहीं आ पाया, तो मतलब वहाँ पे रिपीट इसलिए लगा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे थ्योरी में 18 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 28 है। तो ये दो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में RT लिखा हुआ है। मैथ में है 19 और फिजिक्स में 18। क्योंकि 33% मार्क्स लाना पड़ता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग। और थ्योरी पेपर जो है जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सारे हो गए, इंग्लिश हिंदी हो गए, इसमें 26 मार्क्स चाहिए पूरे। इसमें इसके थ्योरी में फुल मार्क्स होते हैं, थ्योरी के, इंग्लिश हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट के 80 मार्क्स फुल मार्क्स होते हैं। इसमें 26 लाना है, 33% इसका 26 ही होता है। और इसमें इंटरनल मार्क्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो होते हैं 20 मार्क्स के। इंग्लिश में इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, जो स्कूल खुद देती है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, असेसमेंट के हिसाब से, तो वो इसमें आपको 20 में 33%, 20 का 33% कितना हो जाता है, कैलकुलेट कीजिए, 6 मार्क्स। तो 20 मार्क्स जो है इंटरनल होता है, इसमें 6 मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसमें प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स 20 था, इसमें आपको मिनिमम 6 लाना है। और 80 इसका थ्योरी पेपर था, जिसमें मिनिमम 26 लाना है। तो 26 जो है वो 80 मार्क्स का 33% है, और 6 मार्क्स जो है 20 मार्क्स का 33% है। तो आपको अगर याद नहीं रहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 33%। मैथमेटिक्स में भी 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। इस बार जो रिजल्ट 2019-20 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 80 मार्क्स थ्योरी था मैथ्स में। इसमें भी इंटरनल में मार्क्स 20 मार्क्स थे, इंटरनल में जो असेसमेंट जमा करने के मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के जो है 20 मार्क्स मैथ्स के, फिर 20 मार्क्स मैथ के इंटरनल में, और 80 मार्क्स मैथ के थ्योरी पेपर में। तो इसमें भी वही चीज़ 33% दोनों में लाना है, और एग्रीगेट दोनों मिलाकर जो है
सभी दोनों एग्रीगेट मिलाकर 33% होना चाहिए। तो ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% एग्रीगेट लाना है और मिनिमम थ्योरी और प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी तो नहीं है लेकिन बायोलॉजी भी होता, तो उसका थ्योरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सभी का थ्योरी पेपर होता है 70। तो 70 का 33% आपको लाना है। 23 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए इसमें पास करने के लिए। तो यहाँ पे फिजिक्स में 18 है इसलिए RT लिखा हुआ है। मैथ्स में 19 है, उसमें भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट था 80 में आपको 26 लाना था, उसका भी मिनिमम रिक्वायरमेंट था, इसलिए यहाँ पर RT लिखा हुआ है। फिर फिजिक्स में यहाँ 70 में 23 मिनिमम लाना था, तो इसलिए यहाँ पर RT लिखा हुआ है। केमिस्ट्री में 70 में 23 यहाँ पे मार्क्स आए हैं, इसलिए इसमें P लिखा हुआ है, मतलब पास है। तो यहाँ P जो है इंग्लिश स्कोर में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पास मार्क्स आया है, इस कारण से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। हिंदी म्यूजिक वोकल, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, तो यहाँ पे थ्योरी इसका जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल होता है 70 मार्क्स का। तो इसमें प्रैक्टिकल ही ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो 70 में का 33% इसको लाना है प्रैक्टिकल के लिए, तो 70 का 33% हो जाएगा 23 प्रैक्टिकल में लाना है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये मार्क्स बढ़ाने के लिए होते हैं, इनमें ज़्यादा ही नंबर मिलता है स्कूल द्वारा और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और इसका भी एक रूल होता है, इस एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होता है, इसका 2 घंटे टाइम मिलते हैं थ्योरी पेपर के लिए, तो प्रैक्टिकल का भी इनका एग्ज़ाम होता है। एक थ्योरी इसका 20 है, तो इसमें लाना है 6 मार्क्स हिंदी म्यूजिक वोकल में। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं जिसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एसेंशियल रिपीट, यहाँ पे मीन्स फिर से एग्ज़ाम देना है, और यहाँ पे RT दिया हुआ है, मतलब रिपीट थ्योरी पेपर फिर से देना है। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो है इस थ्योरी पेपर को देना होगा। तो इस बार का यही नियम है कि जिस पेपर में क्रॉस लगा है थ्योरी में है अगर, तो थ्योरी का ही पेपर देना है, प्रैक्टिकल वही ऐड होगा जो पहले से है। RL भी रहता है, उसे क्या रिजल्ट लेटर, अगर RL लिखा हो किसी में, फिर AB लिखा हो मतलब अब्सेंट, RW अगर लिखा हो रिजल्ट वाइट हेल्ड, मतलब किसी कारण से रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में चला गया हो। NE अगर है तो मतलब नॉट एलिजिबल। RW लिखा हो रिजल्ट वाइट हेल्ड, ये मैं बता चुका हूँ। RL रिजल्ट लेटर, AB अब्सेंट, COMP कंपार्टमेंटल। और अगर इस तरह से लिखा आ जाए XXX, तो इसका मतलब 33% एग्रीगेट टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करने के बाद आया है, मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टूडेंट को, इसलिए इसे फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो जो मेन चीज़ें थी मैंने वो बता दिया।